विष्णु जी के चार धामों में से एक द्वारका, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार जरासन ने मथुरा पर एक के बाद एक 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता था। श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरव के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। जब गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तब उन्होंने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ही दोषी ठहराया। तब उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का अंत आपस में लड़के ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को हंस करके स्वीकार कर लिया। लेकिन गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाए। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष धारण करके ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल निकला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के मूसल निकले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए। लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी ये आगमूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बन पाया? 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ गया था। यदुवंशी मदिरा की लत में धुत हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वे भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नागरी समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण की यह नगरी अरब सागर में कहीं खो गई। ऐसी